बच्चों 20 सवाल, इफ एक्सेशन इज कांस्टेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0 देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो ये कितना आसान है 20। अनुष्का कैसे सॉल्व नहीं कर पाई है? v इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, s इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2as। so which one is correct? c is correct, b is correct। ये ऑप्शन सी कह रहा है और ये ऑप्शन बी कह रहा है। तो ये तो बहुत आसान था अनुष्का। 20 के बाद आ रहा है 24। सर 22। ट्वेंटी टू नहीं सॉल्व हुआ। सर आंसर मैच नहीं कर रहा सर। ओजस पाठक बोल रहा है। यस सर। तू बता क्या क्या किया। सर वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला सर। कैसे क्या, थोड़ा सा आइडिया तो बताओ क्या किया। सर वेलोसिटी वो क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी ठीक है, देखना 2 और रूट 2 होगा ना बताना कि सर। कहाँ गलती हुआ है ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं भी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 4i कैप प्लस 4j कैप दिया हुआ है। एक्सेशन कितना है? यस सर, -0.4 आई कैप। ठीक है, ये एक्सेशन किस डायरेक्शन में है? एक्स का उल्टा। एक्स का उल्टा, -i कैप में। गुड। यस सर। अगर मैं पूछूं कि किसी टाइम पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? कांस्टेंट है सर 4 कैप। कांस्टेंट है। किसी टाइम पे एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? u+80 बोल रहा है। तो 4 माइनस 0.4 इंटू टी है क्या? यस सर। किसी टाइम पे नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वो दोनों का स्क्वायर प्लस रूट। यहां तक पता है तुझे? क्या सवाल हाँ कर सर। रहा है कि वो टाइम बताओ जिस समय वेलोसिटी 5 हो जाए। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ सर समझ गया सर, वो 5 का स्क्वायर नहीं किया था। अब समझ गया। अब तू पिटाएगा कि नहीं, पिटाई खाएगा हाँ कि सर। नहीं? मेहनत नहीं कर रहा है इसमें, कोई दम ही नहीं यार, इतना आसान सा सवाल है। और ऐसे भी देख लो कि ये 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, तो ये होने वाला कितना है 3 स्क्वायर। 3। हाँ सर समझ गया सर। तू, मैं आता हूँ ना सेंटर पे। 3, ये इधर चला गया, सो 1/0.4 है ना। कितना हो जाएगा 2.5 क्या? 10/4। बहुत आसान सवाल। बच्चों इस बैच में ना बहुत डांट लगेगी, तो छोटे छोटे सवाल गलत करेगा तो। सर हमारे पेपर में दूसरा था। क्या था? 24th क्वेश्चन अलग था सर। ठीक है, तो बताओ कौन सा है 24 इसमें ले जा रहे हैं आगे। अलग नहीं हो सकता। नहीं सर ये नहीं था। यस सर, यस सर, हाँ मुझे सर भी ये नहीं अलग था था। सर। ये नहीं था तो क्या था? एक सेकंड। आसान था इससे। हाँ सर। यस तो एक सेकंड रुकना तो। सर ये सवाल बता दो ना सर। कौन सा सवाल? अभी जो 24 दिख रहा है सर।
तो तू बिना किए हुए पूछ रहा है, किया ही नहीं तू। नहीं सर, वो जब भेजा सर उसके बाद अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट किया था पक्का? हाँ सर। जो भी अटेम्प्ट किया मुझे भेजना है, कोई अटेम्प्ट वाला। मुझे पता है तूने अटेम्प्ट नहीं यस। किया। चलो एक काम करते हैं, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा क्या गड़बड़ी हुई थी। ऐसा था क्या बच्चों, द डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए लीनियर मोशन इज यस सर। Yes, sir. x is equal to a by b 1 minus e to the power minus bt, ऐसा था। Yes, sir. ओके तो एक्चुअली हुआ शायद ये है कि जो J2 बैच को जाना चाहिए था वो पेपर तुम्हें आ गया। अब तुम्हारा पेपर J2 बैच को तो नहीं चला गया है, ऐसा तो नहीं हुआ। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीन से स्टॉप कर रहा हूँ। आर्य जोशी ने मुझे पेपर भेज दिया, क्वेश्चंस भेज दिया वो। x is equal to a by b 1 minus e to the power bt। बच्चों पूछा है कि द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equal to 0 इज, तो वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना है, dx by dt माइनस pt वो क्या है, अच्छा माइनस bt, ठीक है माइनस bt। चलो तो बच्चों dx by dt तो a by b, ये माइनस e टू द पावर माइनस bt डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये b आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बताओ ये आएगा क्या? Yes, sir. अब इसमें अगर किसी को दिक्कत आ रही है मतलब तुम लोग एकदम से मन से नहीं पढ़ रहे हो। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे t 0 पुट कर दो, e टू द पावर 0 a। अगर पूछा जाए व्हाट इज एक्सेलरेशन dv by dt, इसका डिफरेंशिएट करने में क्या ही दिक्कत है तुम्हें, एक बार और डिफरेंशिएट करो, माइनस ए बी इंटू ई टू पावर माइनस बी टी, जीरो पुट कर दो, एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 0, एक्सेलेरेशन लिख देता हूँ बिकॉज ए दिया हुआ, तो माइनस ए बी। तनिषा हर्षे बताओ क्या दिक्कत है इसमें, इधर इट टू इजी, ए ऑप्शन। यस सर। और पूछा है बी ऑप्शन जो है, सेकेंड ऑप्शन पूछा है कि जो वेलोसिटी है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बच्चों वो वेलोसिटी घट रहा है, यस ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल फॉल बिटवीन समथिंग, तो डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों ये सबसे t 0 पे ये 0 सॉरी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और t इंफिनिटी पे ये हो जाएगा 0, तो a बाई बी, तो c इज ऑल्सो करेक्ट। और d तो पता ही है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ab, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है।
ये ऑल आर करेक्ट। है कि नहीं? Yes, sir. चलो रही बात ये 24 का, तो ट्राई करो ये 24। 1 मिनट का टाइम है, बाकी बच्चे भी ट्राई करें। चलो बच्चों, तो इसमें देखते हैं क्या कर रहा है। Two balls are thrown from inclined plane at angle alpha. One is up, another is down. तो ओजस भाई, ये ए ऑप्शन सही होगा या गलत होगा, कम से कम इतना बता सकते हो? सही। क्यों सही है? ये तो कम से कम आ गया था सर तुम्हारा। वो सेम एंगल पे थ्रो किया ना सर, इंक्लाइन का एंगल भी सेम है। हाँ, तो एक लेकिन ऊपर से थ्रो किया, एक नीचे से थ्रो किया। तो तुम्हें कौन कौन से ऑप्शन में डाउट है? ए में तो क्लियर है ना? सर एक क्लियर है, बाकी भी डाउट है सर। बाकी सब डाउट है। दोबारा किया? सर फिर भी नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये अल्फा एंगल पे थ्रो किया बच्चों, ये ऐसे जा रहा है, और यहां से अल्फा से एंगल थ्रो किया, ये ऐसे आ रहा है। T1 T2 जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब मैक्सिमम हाइट के लिए कौन से डायरेक्शंस का मोशन रेस्पॉन्सिबल होगा? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन के डायरेक्शन में देखो तो इनिशियल वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन सेम, तो जस्ट बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, दोनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा? मुझे h1 कितना होगा जल्दी से बताओ। एनीवन, कोई दूसरे को आ रहा तो वो भी बता सकता है। h1 क्या लिखूं? यस आयुष बोलो। यस सर, जो H1 होगा सर वो 2u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय जी साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये 2 आएगा या क्या होगा? 2 नीचे आएगा? सर 2 नहीं नीचे सर, आएगा। 2 नीचे आएगा। 2u स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 g cos थीटा। कॉस थीटा। u स्क्वायर बाय 2g फॉर्मूला जब पढ़े हो। और जस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट बता दे क्या होगा? t1। सर वो पहले इक्वेशन से निकालेंगे सर, v माइनस इक्वल टू 80। एकदम किस डायरेक्शंस का इक्वेशंस लिखेंगे तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा? अच्छा चलो, u स्पीड से थ्रो कर देते तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इतना तो पढ़े हो। 2u/g।
2u टू यू अपॉन बच्चों यही चीज ना यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए लिखेंगे, तो T1 हो जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन a g cos थीटा, और T2 सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? सेम सेम तो सेम रहेगा, है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शंस का मोशन दोनों के लिए सेम ही है। अब रही बात R1 एंड R2, जो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ बच्चे देख के डर गए होंगे, इसलिए वो जस्ट डर गया होगा इसलिए बोल रहा, वो ट्राई नहीं किया होगा, मुझे पता है। अगर मैं R1 लिखने की बात करूं बच्चों, R1 क्या हो जाएगा? हाउ टू राइट R1? R1 किसको कहा है? नीचे से ऊपर थ्रो करने को, नहीं, हाँ नीचे से ऊपर, ये वाला R1 है। कैसे लिखें R1? सर वो R1 डाउन द इंक्लाइन का डिस्प्लेसमेंट होगा। एक्सेलेरेशन डाउन द इंक्लाइन है, तो जाएगा u cos अल्फा इंटू T1 माइनस हाफ g साइन थीटा इंटू T1 स्क्वायर। बताओ जस्ट, ये क्लियर क्या? यस R2 कितना हो जाएगा? ऊपर से नीचे थ्रो किया है, इधर वेलोसिटी इधर एक्सेलेरेशन, R2 विल बी u cos अल्फा T2, हालांकि T1 T2 सेम है, प्लस हाफ g साइन थीटा इंटू T2 सर, स्क्वायर। आपका वीडियो ब्लर हो रहा सर। चलो, तो ये सारे सवाल आगे सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। तनीषा ने बताया कि कौन कौन सही है। सो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया पूरा, और लास्ट डाउट ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 30। सर। सर वो 19 के ऑप्शन बी में डाउट था और 29। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन भी दिया है क्या आयुष? नो सर। सॉल्यूशन का फाइल नहीं अपलोड किया गया? नो सर। मैं देखता हूँ, सॉल्यूशन वाला फाइल भी भेज देता हूँ, तो थोड़ा डाउट्स कम हो जाएंगे। बच्चों 30 देखो तो क्या है, टू पार्टिकल्स मूव इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एक्सेलेरेशन g at the initial moment particles were located at one point। बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट ये है। The time at which their velocity vector becomes mutually perpendicular। बच्चों बहुत ही आसान सा है ये सवाल, कैसे सबको डाउट आया? देखना बच्चों कितना आसान है। अभिषेक गुप्ता, आयुष, आर जोशी, इसको शुरू में दिया एक को 3i कैप और एक को दिया इधर 4j कैप। इज इट क्लियर? ये बच्चों ये आ रहा है, इसका वेलोसिटी कुछ इधर है और इसका वेलोसिटी कुछ इधर है किसी टाइम पे। ये होगा लेट्स v1 और ये हो गया v2। क्या सवाल कहा है बच्चों की टाइम निकालना है जब v1 और v2 परपेंडिकुलर हो जाए। सो अथर्व दुबे बताइए, v1 v2 परपेंडिकुलर है, सो ये क्या लिखूं? क्या लिखे अथर्व दुबे? इफ परपेंडिकुलर। देखो जवाब नहीं आता है। स्वानंद पाटिल क्या लिखे? अरे 0 यार, कोई तो बोल दो यार, 2-3 बच्चे मैसेज किए हैं।
v1 डॉट v2 इक्वल टू 0। जब v1 वेक्टर लिख सकते हैं क्या? v1 क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस का वेलोसिटी चेंज होगा क्या कभी? नो सर। कांस्टेंट ही है। वाई एक्सिस में कितना है? तो माइनस जी इंटू टी जे कैप नीचे। v2 कितना हो जाएगा? माइनस 4i कैप माइनस जी टी जे कैप, दैट्स इट। और डॉट प्रोडक्ट ले लो तो -3 और -4 -12 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 by g square. This implies t is equal to √12 by g. सॉरी, हाँ सही तो है। बच्चों कुछ गड़बड़ नहीं किया ना? अब देखो तो ये मुझे लग रहा है बहुत ही आसान सा सवाल है। तो देखो इसको क्या कहा है, देखो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, √3, तो ये 4 को कॉमन कर लो तो जाएगा √3 by 5। एम आई राइट? तो p किसको कहा है? 5 को। आंसर इज 20। अभिषेक क्या बताओ, ये टफ था क्या? सर मैंने ना वर्टिकल वेलोसिटी सेम कंसिडर की तो हॉरिजॉन्टल में 7 का डिफरेंस आ रहा था, तो मैं सोच रहा था 90 कब होएगा, तो आंसर ही नहीं आ रहा था पेपर में। अब समझ गया। ठीक। एंड देन चलो एक और 36 किसी ने पूछा, वो भी देख लेते हैं क्या है 36। 36 तो सबसे आसान है यार। एट टी at time t the position of the particle is given, find the body's speed each time the acceleration is 0। तो क्या करना है? 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन आएगा, देख लो एक्सेलरेशन 0 कब है और वो टाइम वेलोसिटी में पुट कर दो। तनीषा तुम्हारा सवाल था क्या ये? हाँ सर, पर मेरा 3 आ रहा था तो -3 आ रहा है, वो आ ही नहीं रहा है सर। ठीक है, -3 आ रहा था तुम्हारा। सर वो शायद मैग्नीट्यूड लिया। हाँ तो सर स्पीड पूछा है। मैग्नीट्यूड ही लेना था ना। देखो क्या कर रहा है, द बॉडी इज स्पीड, मैग्नीट्यूड बताना, -3 नहीं बताना, कोई ऑप्शन भी माइनस नहीं है, फिर रहना भी नहीं चाहिए। तो अगर -3 आ रहा है और यहाँ पे नहीं मिला तो फिर तुम्हारी गलती है कि स्पीड का है। और ऐसे भी लोग -3 और 3 यस सर। तो करें, सब कुछ सॉल्व करके तूने नहीं किया। चलो बच्चों, तो आज का सेशन इतना ही तक, थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास में दूसरा पेपर डिस्कस कर लूंगा। न्यूटन्स लॉ में कुछ सवाल देके छोड़ा था क्या? यस सर। कोई सवाल डिस्कस करना है? बच्चों बुकलेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, बुकलेट एंड एच वर्मा सारे सवाल हो जाने चाहिए। हमने काफी टाइम दिया है न्यूटन्स लॉ पे, हालांकि थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया जितना लगना चाहिए था। आगे से थोड़ा टाइम कम लगेगा, मतलब देंगे। कुछ डिस्कस करना है? कोई सवाल नहीं ना? दिया था सर। शायद ऐसा कोई सवाल दिया था। सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर।
तो एक कार्ट है, अच्छा ये कर लिया था डिस्कस, ये करना था क्या था? सर इसमें आपने बोला था कि नाउ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज कट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ बसेस विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम जस्ट आफ्टर रोप इज कट। हाँ, तो बच्चों इसको हमने कट किया, so what will happen, this will move, the cart will move with some acceleration, suppose a naught, तो ये a naught निकालना है, बाकी और भी चीजें निकालनी होगी, अभी टारगेट है a naught का। So why the cart will move in accelerate in this direction, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर स्मॉल एम की इनर्शिया की वजह से। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो? अभिषेक गुप्ता बहुत सही बताया। अच्छा टी इस सर साइन वो थीटा का छोटी वाली स्ट्रिंग का टेंशन नहीं चला जाएगा। इसमें टेंशन टी है, तो अभिषेक ने कहा सर इस पे जो है ना टी इधर लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, मतलब टी साइन थीटा इसको एक्सेट करेगा। एकदम सही, तो लिख लेते हैं बच्चों, फॉर कैपिटल एम, फॉर कैपिटल एम टी साइन थीटा that is equal to capital M into A naught। अब बच्चों स्मॉल m का अगर मोशन देखो तो कैपिटल M भी मूव कर रहा है और उसमें स्मॉल m मूव कर रहा है। सो स्मॉल m का मोशन स्टडी करना किस फ्रेम में आसान होगा, कार्ट के फ्रेम में या ग्राउंड फ्रेम में? कार्ट के फ्रेम। कार्ट के फ्रेम में आसान होगा। कार्ट के फ्रेम में बैठ के मैं क्या देखूंगा कि ये जो बॉब है ना वो इधर जाएगा, लेट्स ए डैश से जाएगा, ग्राउंड के फ्रेम में नहीं। एकदम ध्यान देना है, बहुत अच्छा सवाल है। इसके फ्रेम में दिखेगा कि दिस बॉब विल मूव परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, बिकॉज यहां पे दिखेगा कि इधर तो नहीं आ सकता, ग्राउंड के डायरेक्शन में मोशन अलग होगा। एक्चुअली ग्राउंड में अगर पूछा जाए तो इसका एक्सेशन इसके फ्रेम में इधर और ग्राउंड के फ्रेम में इधर, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का समेशन होगा, कुछ इधर होगा इसका एक्सेशन। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टडी मोशन ऑफ सूडो फोर्स। इतना अच्छे से बता रहा हूं, अच्छा करना है तुम लोगों को। बच्चों एफबीटी ड्रॉ कर लेते हैं। व्हाट आर द फोर्सेज? कहोगे सर टी, और कौन सा फोर्स है? एम जी। इज देयर एनी अदर फोर्स बच्चों? सूडो सूडो फोर्स किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, राइट साइड। एम ए नॉट। मुझे लग रहा है यार मैं तो बता दिया था तुम लोगों को, नहीं बताया क्या? नो सर। नो सर। अब जब हम तीन फोर्सेस देख लिए, एक टी, एम ए नॉट, एम जी, अब मैं फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करूं? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में या along the string perpendicular to the string? along the string। Yes, because हमें पता है बच्चों की एक्सेलेरेशन मुझे पता है इधर है कुछ a dash है ना। If we write equation in this direction along the string, तो forces क्या क्या है? Consider forces along the string. T,
ये एंगल कितना है बच्चों? ये एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है थीटा, है ना, और ये वाला एंगल है थीटा। सो एम ए नॉट साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू mg cos थीटा। नेट फोर्स जीरो क्यों लिख रहा है? बिकॉज इधर एक्सेशन नहीं है, नेट फोर्स जीरो। तो ये इक्वेशन हो गया 2। बच्चों अगर मैंने पूछा है कि निकालना ए नॉट, तो लेट्स कंसीडर इक्वेशन 1 एंड 2, हाउ मेनी अननोन्स? t ए नॉट, दो अननोन, दो इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट। बट अगर सपोज पूछ दिया जाए ए डैश क्या है, तो फॉर ए डैश यू शुड राइट इक्वेशन इन दिस डायरेक्शन, वो निकल जाएगा। तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा बच्चों, इसको स्टार मार्क कर देना, ये अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ करते हैं। सो मेक दिस क्वेश्चन इज स्टार मार्क। और इस सवाल को मैं फिर से एक बार लूंगा जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा तो फिर से इसी सवाल को लूंगा, इसी में बहुत कुछ पूछा जा सकता है। मिटा रहा हूं। एक चलो देखते हैं कि अच्छा से सवाल कराते हैं तुम लोगों को, कर पाते हो कि नहीं। बच्चों दोनों आइडेंटिकल जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें यहाँ पे पुली लगा हुआ है, इसमें इधर पुली लगा हुआ है। मासेस सेम है, म्यू सेम है, दोनों ब्लॉक का मास सेम है। बोथ ब्लॉक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन बोथ केसेस। बच्चों इस केस के लिए एक्सेशन निकालना, दिस इज फर्स्ट केस और दिस इज सेकंड केस। तो एक्सेशन निकालना ब्लॉक्स का जस्ट आफ्टर रिलीज क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टू। कोई बच्चा रियलाइज कर सकता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में? सर मैं टेल लेट्स, ये ब्लॉक इधर ही जाएगा A1, ये ब्लॉक पे इधर ही जाएगा A2। बच्चों मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि इन दिस केस ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों साथ साथ मूव करेगा, बिकॉज ये आगे अगर जाएगा तो इसको छोड़ थोड़ी देगा, ये भी साथ में जाएगा, तो दोनों का एक्सेशन इधर होगा। बट जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहे हैं, इसमें अगर डिस्कस करें बच्चों, इस पे इधर लगा फोर्स, ये इधर जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस,
इस पे तो बच्चों सर ये भी वही डायरेक्शन में जाएगा। सिर्फ एक्सेशन जस्ट इनिशियली सिर्फ इधर है, इधर एक्सेशन नहीं है। तो अगर सपोज इसमें मैं लिखूंगा कि टेंशन T1 है और इसको एफबीडी इसका ड्रॉ करें, तो T1 इसका तो लिखेंगे कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A1, जबकि अगर यहाँ पे सपोज टेंशन T2 है, लेट्स T2 मान लिया, तो कैपिटल M पे फोर्स लिखेंगे T2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A2। बाद में इसका तो वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए आता है लिखने, इसका आता है यू कैन फाइंड द एक्सेशन ऑफ कैपिटल M इन द टू केस। तो हिंट दे दिया बच्चों, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इस केस में मोशंस कंटिन्यू करेगा ऐसे ही, बट इसमें जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा, ये आगे गया तो ये धीरे धीरे इंक्लाइन होगा, तो इसका मोशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसका मोशन सिंपल ही रहेगा। सर सर जो फर्स्ट ब्लॉक था सर उसमें एक्सेलरेशन तो सर लेफ्ट में चाहिए था ना, क्योंकि वो जो एम ब्लॉक था उसका जो फोर्स है वो उस पर लग रहा था लेफ्ट साइड से। ठीक है, एक बार और सोचना, अभी मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ, यस एक बार और सोचना, तब भी नहीं सॉल्व हो तो बताना। यस सर। मोस्टली सॉल्व हो जाएगा बिकॉज कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था उसमें। बच्चों 4 ब्लॉक है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। इसको जिसने सॉल्व कर दिया मतलब बहुत अच्छा है। मुझे बच्चों किसी का भी एक्सेशन निकालना है तो सबसे पहले एक्सेशन ऑफ ए इक्वल टू समथिंग इनटू एक्सेशन ऑफ बी क्या होगा। एक्सेशन ऑफ सी क्या होगा, ये निकालना है। बच्चों इसमें बताना कि सबसे पहले कि इसका मास और इसका मास तो इक्वल दिया है, तो क्या सी ब्लॉक डी ब्लॉक मूव करेगा या सी ब्लॉक डी ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, क्या ए ब्लॉक बी मूव ब्लॉक करेगा सर। रहेगा या रेस्ट में रहेगा। मूव करेगा। मूव करेगा। क्यों मूव करेगा बताओ, दोनों का तो मास इक्वल इक्वल बैलेंस नहीं कर लेगा। चलो सर जो भी आए कॉन्फिडेंस से बताओ कि यस मूव करेगा सर। यस तनिषा ने बताया सर ए बी से कनेक्टेड है, तो बच्चों ए और बी मूव करेगा। ए अगर इधर मूव किया सपोज ए से, बी इधर मूव करेगा ए बी से, तो जब ये दोनों मूव कर रहा बच्चों तो स्ट्रिंग कम होगा तो ये तो मूव करेगा ही, है ना। तो मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि व्हाट विल बी द रेशियो,
क्या इक्वेशंस लिखोगे बच्चों? देखो ये एक ही स्ट्रिंग है, देयर इज अ सिंगल स्ट्रिंग। आई जोशी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। सपोज यहाँ पे टेंशन T है एंड लेट्स, अभी जस्ट मैंने एक आइडिया दिया था कि दोनों को साथ में कंसीडर करो। तो फॉर ए एंड सी को एक साथ कंसीडर करो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की। सो T वी विल राइट 4 प्लस m 5m, दोनों साथ साथ मूव करें। इन द सिमिलर मैनर बच्चों, अगर हम B और D को एक साथ कंसीडर करें, B और D को अगर फिर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की बात करें, तो जो T होगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 16m इंटू AB, और दोनों तो बच्चों T है, तो 5AA दैट इज इक्वल टू 6AB। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों 6/5। क्या बच्चों 100% सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूं कि लेट्स सी जो है वो नीचे जा रहा है ए नॉट से, तो डी ऊपर जाएगा ए नॉट से कि नीचे जाएगा ए नॉट से, या कुछ अलग एक्सेशन से जाएगा? ऊपर। कुछ अलग एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा सर। कुछ अलग से जाएगा, लेकिन बच्चों मैं कह रहा हूं कि दोनों का एक्सेशन ए नॉट डाउनवर्ड में सेम होगा। किसी ने लिखा है कि सर डाउन जाएगा ए नॉट से, कौन लिखा है? तनिषा लिखी, बहुत बढ़िया तनिषा। बच्चों दोनों का एक्सेशन ए नॉट होगा, डाउनवर्ड होगा, मतलब सेम होगा डाउनवर्ड में, अप डाउन और अप नहीं होगा। ओके सर ऐसा क्यों? आपने तो इससे पहले जितना बताया सब में एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है, अब क्यों करोगे दोनों नीचे ही जाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा इस सवाल का ब्यूटी यही है कि लोग गलती कर देते हैं। बच्चों ये ए नॉट से नीचे जाए तो ये भी नीचे जाएगा, कहोगे सर क्यों? तो लेट्स कंसीडर इस ब्लॉक पे फोर्सेस कौन सा है बच्चों? mg। इस ब्लॉक पे फोर्सेस ऊपर कौन सा है? t। इस पे कितना है? mg। और कितना है? t। क्या दोनों पे एग्जैक्टली सेम फोर्स है कि नहीं? यस सर। एग्जैक्टली सेम फोर्स है, मास भी सेम है बच्चों, तो एक्सेलरेशन डिफरेंट क्यों होगा? इज इट क्लियर? और जब इससे यस पहले सर। जो करते थे ना सवाल, उसमें क्या होता था? पुलिस फिक्स होते थे, पुलिस फिक्स होते थे, और अगर इसमें दोनों का मास सेम होता तब तो ये मूव ही नहीं करता, अलग होता तो ऊपर नीचे मूव करता। इस केस में क्या हो रहा है कि पुली ऐसे आ रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये दोनों सेम ही डायरेक्शन मूव करेंगे, मासेस सेम है, फोर्सेस सेम है। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका एक्सेशन बच्चों ए नॉट है, तो ए नॉट इज इक्वल टू समथिंग इंटू ए, ये कौन बताएगा? कैसे निकालें?
कौन सा कंस्टेंट लेसन लिखते हैं। लेट्स पुली चला गया, ये एक्स डिस्टेंस आगे गया है, कितना एक्स, ये गया बच्चों एक्स भी आगे, और ये नीचे गया है एक्स नॉट, और ये नीचे गया है एक्स नॉट। तो क्या इक्वेशंस लिखूं बच्चों, 2x नॉट इज इक्वल टू, ये फर्स्ट बैच है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये बहुत अच्छे से समझ जाए। यस सर। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो ए नॉट और ए में पूछा, यहाँ तो ए भी आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी ए और ए बी में रिलेशन लिख दिया, so we can find the relation. Clear? चलो नेक्स्ट बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑल तो थ्योरी वाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों दो केसेस लिए, केस 1 एंड केस 2। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इसमें कुछ थ्योरी पढ़ाने की चीज है ही नहीं। ये स्प्रिंग तो बड़ा गजब बनाया है, थोड़ा सा अच्छा सा स्प्रिंग बनाता है। बना अच्छा से नहीं, जो भी है। अगर अभी मैं पूछूं बच्चों इसमें टेंशन कितना है, तो कहोगे T2, इसमें टेंशन भी T2 कितना हो जाएगा, M2G। अगर मैं इसमें पूछूं बच्चों T1 जो है वो कितना हो जाएगा, तो कहोगे M1G या M1 plus M2G। M1 plus M2G। अगर इसमें बच्चों टेंशन जो भी होगा T1, मतलब स्प्रिंग इलोंगेटेड है, KX1 दैट इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा M1 plus M2 into G। सिंपल सा है, इसमें स्प्रिंग लिया, इसमें स्प्रिंग लिया। अब जो कंसेप्ट सिखाने वाला हूं बच्चों, मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को ना ऐसे कट कर दिया और इसके स्ट्रिंग को भी कट कर दिया। जस्ट आफ्टर कट क्या होगा, जस्ट आफ्टर कट इसमें टेंशन हो जाएगा। फर्स्ट केस में टेंशन हो गया T1 डैश। बच्चों T1 डैश कैन यू गेस क्या होगा, और इसमें केस 2 में टेंशन हो गया बच्चों T1 डबल डैश। यहां पे ये समझने वाली चीज है, जैसे बच्चों कट किया
इस स्ट्रिंग का टेंशन सडनली पहले इतना था, अब हो जाएगा m1g। आई बात समझ में? यस सर। मीन्स यस सर। का टेंशन सडनली चेंज हो सकता है, सडनली चेंज हो सकता है। जस्ट बिफोर कट m1 प्लस m2g, जस्ट आफ्टर कट m1g। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, इसको जैसे ही कट किया, यहाँ पे ये टेंशन है वो कैस क्यों है? बिकॉज ये इलोंगेटेड है। अब जैसे ही कट किया तो ये t1 तो बच्चों किसके बराबर है? kx1 के बराबर है, या kx0 ले लेता हूं, इनिशियल इलोंगेशन। अब जैसे ही कट किया तो क्या हो गया बच्चों? ये स्प्रिंग का इलोंगेशन तो अभी x0 ही है। अब ये हट गया, मतलब इसको जो नीचे पुल करा था वो कम हो गया, तो ये क्या होगा? ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा। क्या स्प्रिंग सडनली इमीडिएटली दूसरे लेंथ पे आ जाएगा, या इट विल टेक सम टाइम? इमीडिएटली। सम टाइम। इट विल टेक सम टाइम। Sir, take some. एक्सलेशन होगा। इसको x0, सपोज x0 जो है वो सपोज 5 सेंटीमीटर है, बाद में उसको 3 सेंटीमीटर होना है इक्विलिब्रियम में, तो उसको टाइम लगेगा 2 सेंटीमीटर आने में। अगर मैं जस्ट आफ्टर की बात करूं तो जस्ट आफ्टर बच्चों टेंशन यही रह जाएगा। क्यों यही रह जाएगा? बिकॉज स्प्रिंग का इलोंगेशन कम होने में इट विल टेक टाइम, क्योंकि वो इलोंगेटेड है, दूर है। यहां से आने में एक्सेशन फाइनाइट है, मतलब कुछ एक्सेशन इसको मिलेगा ऊपर। सो टाइम लगेगा, तो जस्ट आफ्टर की बात करेगा तो इलोंगेशन सेम, सो टेंशन विल रिमेन सेम। दिस इज द कंसेप्ट जो हमें पढ़ाना था। क्या बच्चों ये क्लियर? कि अगर स्प्रिंग Yes, sir. इलोंगेटेड है और कहीं से चेंजेस कुछ किए तो स्प्रिंग सडनली दूसरे लेंथ पे नहीं आ जाएगा, इट विल टेक टाइम। आई बात समझ में? यस सर। तो अगर पूछा जाए जस्ट आफ्टर कट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ m1, एक्सेलरेशन ऑफ m1, ओके सर सिंपल सा है। ऊपर का फोर्स कितना है? m1 प्लस m2g। नीचे का फोर्स कितना है? m1g। ये हो गया नेट फोर्स, किधर? अपवर्ड, डिवाइड बाय मास m1, कितना हो जाएगा? m2 बाय m1 into g। दिस इज द एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कट। आई बात समझ में? अब ये सवाल आईआईटी ने पूछा एक बार बच्चों, अगर पूछा जाए m2 का एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कट क्या होगा, तो m2 का हो जाएगा g, बिकॉज फ्री फॉल गिरेगा। बच्चों आईआईटी ने ऐसा कुछ सवाल पूछा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सबसे पहले तो मैं किसी से पूछूंगा, ये T1 जिससे पूछूंगा वही बताएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। किसका नाम आता है कर्सर पे? अंशु राठी। अंशु भाई बताना कि ये T1 कितना है अभी? mg, 2mg, 3mg? समीक्षा माटे, समीक्षा माटे क्या होगा? T1 समीक्षा। सर 3 mg। क्या बात है, बहुत बढ़िया समीक्षा, 3mg। अब क्या करते हैं समीक्षा कि इसको ना कट कर देते हैं, सीजर लो और कट कर दो। इसका नाम मैं बोल देता हूं A, इसका नाम बोल देता हूं B। अच्छा इनिशियल इलोंगेशन कितना है स्प्रिंग में? इनिशियल जब कट करने से पहले, बिफोर दैट
kx नॉट कितना mg कि 2mg कि 3mg? सर 2 mg। 2 mg। 2mg। अब बच्चों सवाल ये रहेगा कि इसको हमने कट कर दिया, जस्ट आफ्टर कट what will be the acceleration of A, what is the acceleration of B? ये IIT JEE का सवाल है। तो बच्चों अगर हमने ऊपर का स्ट्रिंग को कट किया तो जस्ट आफ्टर कट क्या स्प्रिंग का टेंशन चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है ज्यादा बच्चों, ये चेंज ही नहीं होगा, ये जो इलोंगेशन है वो उतना ही रहेगा, इसको कम होने में टाइम लगेगा। सो इस ब्लॉक का अगर एबिलिटी देखें तो ये हो जाएगा 2mg नीचे और kx नॉट भी 2mg है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एक्सेलेरेशन ऑफ a देखते हैं बच्चों, इस पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, kx नॉट लग रहा है 2mg, नीचे है फोर्स 3mg, मास है m, just after that its acceleration will have 3g। लेटर ऑन क्या होगा बाद में, जैसे ये थोड़ा नीचे हो जाएगा ये kx का थोड़ा फोर्स कम हो जाएगा, ये जैसे ही कम हो गया तो 2mg ग्रेविटी का फोर्स बढ़ेगा तो ये नीचे एक्सेट करेगा और इसका एक्सेलेरेशन नीचे कम होते जाएगा, 3g से कम होगा, इसका 0 से बढ़ेगा, है ना। सो दिस विल बी द सिनेरियो। बच्चों ये अच्छे से समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। बच्चों आज का लास्ट सवाल, ओजस पाठक, ये Yes, sir. और ये क्या है ओजस? व्हाट इज T2? बहुत बढ़िया विषय का सर वो ऊपर ग्रुप में T1 है। हाँ बोलो कितना ओजस? mg नहीं यार गेस वर्क मत करो यार, आयुष शिरोड़े तुम्हारा भी गेस वर्क जा रहा है। सर वो ऊपर का ब्लॉक 20 है कि 2m? अच्छा ये 2m है, ये 2m है और ये m है। नहीं यार इस बैच से तो एक्सपेक्टेड ये था कि सारे बच्चे बहुत जल्दी जवाब देते, जैसा विषय गुप्ता ने तुरंत जवाब दिया था, और स्वानंद पाटिल तो कुछ कहीं गायब ही है, वो जी लिख रहा है। तो यार मैं स्ट्रिंग थोड़ी अभी कट किया हूँ तो एक्सेशन पूछा हूँ। सर 2mg। यस देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। और सबसे पहले किसने जवाब दिया है? अभिषेक ने बता दिया, यश सावंत ने भी उसी समय बता दिया था, दोनों ने सही जवाब दिया है। आयुष गलत था, कौशल करेक्ट, अंशु राठी इनकरेक्ट, तनिषा इनकरेक्ट। अच्छा स्वानंद ने पहले 2m लिखा था फिर जी लिखा था, स्वानंद करेक्ट, मैंने सिर्फ जी देखा था। मल्हार करेक्ट, आर्य जोशी करेक्ट, हिमांशु करेक्ट, स्वानंद ने दोबारा भी लिख दिया। ओजस नाउ करेक्ट, ओम देवरे करेक्ट, पवन भटकर, अनुष्का बोरा, आशीष मोरे, बहुत बढ़िया।
वही तो मुझे लगा यार, इस बैच में तो मैक्सिमम बच्चे सही बताने चाहिए। एकदम करेक्ट जवाब था, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट है। बच्चों ये 2m और m 3m, तो यहाँ पे टेंशन 3mg, यहाँ पे टेंशन 3mg, m ब्लॉक को रेस्ट में रखना है, तो mg लग रहा है खुद का वेट, तो t 2mg लग के इसको बैलेंस करेगा, तो t2 हो जाएगा 2mg। अब बच्चों मैंने इसको क्या किया, एज यूजुअल इसको कर दिया कट। अब इसको नाम दे देता हूं, A, B एंड C। जैसे इसको कट किया बच्चों, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ A, व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ B, इज इट सेम एज A, व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ C। सबसे पहले कॉन्फिडेंस के साथ किस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बहुत इजीली बता दोगे, विच ब्लॉक? सी का कितना होगा एक्सेलेरेशन? लोकेश पाटिल 0। 0, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओजस, ओजस ने बोला ना, यस सर। गुड। एक्सेलेरेशन ऑफ सी 0, बिकॉज ये तो जस्ट सडनली चेंज नहीं होने वाला, और ये अभी कितना है, mg के बराबर है, कि एक्स नॉट जो है वो mg के बराबर है। नाउ क्या A से B में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है बच्चों, उसका पहले टेंशन था 3mg, क्या अभी भी 3mg रहेगा या चेंज हो जाएगा? A से B जो कनेक्टेड है स्ट्रिंग, मैंने अभी भी पढ़ा, स्ट्रिंग कैन चेंज, चेंज होगा। लेकिन कितना होगा वो नहीं पता है अभी मुझे, लेकिन चेंज हो जाएगा, चेंज हो सकता है, सडनली चेंज हो सकता है। तो मान लो अभी स्ट्रिंग जो पहले t इक्वल टू 3mg था, अभी सपोज t डैश हो गया है, और इसमें बच्चों ध्यान देना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर ब्लॉक का एक्सेलेरेशन नीचे है A, तो इसका ऊपर होगा A, होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। क्यों? बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ये बच्चों 2m का अगर एक्सेलेरेशन A इधर, m का इधर, और इक्वेशन लिख लेते हैं, पहले 2m का लिख लेते हैं बच्चों। तो 2m ब्लॉक पे फोर्सेज कौन सा है, 2mg नीचे है, और कौन सा फोर्स है, kx नॉट विच इज mg, और ऊपर है t डैश। So equations will be बच्चों ये 3mg minus t dash, 3mg minus t dash, that is equal to 2m into A. For this block, t dash ऊपर minus mg, that is equal to m into A. बच्चों ऐड कर दोगे, t dash जाएगा 2mg (3m into A). So A is equal to आ जाएगा 2g by 3, 2g by 3। बच्चों ये सवाल क्लियर क्या, अच्छे से? यस सर। ठीक है बच्चों, तुम्हारा असाइनमेंट में न्यूटन्स लॉ का दिया नहीं हो असाइनमेंट, तो बहुत जल्दी 2 असाइनमेंट मिलेगा तुम्हें, 2 more असाइनमेंट यू विल गेट, क्योंकि पहला असाइनमेंट दिया था, 2 बचा रह गया। सो यू हैव टू सॉल्व, बिफोर दैट यू मस्ट कंप्लीट HCV एंड योर शीट, ठीक है ना?
तो बच्चों कुछ कॉन्फिडेंस आया क्या न्यूटन